अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो में आपको एक सिंपल कंसोल बेस्ड गेम ट्रेजर हंटिंग के कोड को एक्सप्लेन करूँगा। कैसे एक सिंपल कंसोल बेस्ड गेम कैसे काम करती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये है इस गेम का पूरा कोड। ये कोड है 280 लाइन्स पर कंसिस्ट करता है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप गेम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको एक मेन हेडर देगा कॉम्प्लेक्स ट्रेजर हंट का। नीचे आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन क्या है? फाइंड ट्राइयर, अवॉइड एक्स, अवॉइड एनिमी, अनलॉक जी मतलब वेट, विद की मतलब के, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये हमने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपको सबसे टॉप पर स्कोर कार्ड डिस्प्ले करा। स्कोर कार्ड क्या है? लेवल आपका 1 है, लाइव आपके पास 3 है, स्कोर आपका 0, ट्रेजर इसमें 3 है जो अभी आपने फाइंड करने हैं। और नीचे आपको फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि डब्ल्यू से आप ऊपर जाएंगे, ए से लेफ्ट, एस से डाउन, डी से राइट। जैसे मैं डी जैसे मैं डी को प्रेस करूँगा, डी से राइट की तरफ मूव होगा, फिर प्रेस करूँगा राइट की तरफ मूव होगा। मैं फिर से लेफ्ट मूव होगा तो ट्रेजर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बी से राइट पर ट्रेजर है। मैंने टी प्रेस किया। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने ट्रेजर काउंट कर लिया। और यहाँ पे प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू मैंने किसी में प्रेस कर दिया। ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रेजर में एक हमने फाइंड कर लिया तो ऊपर भी शो हो रहा है। ये सारी गेम इस तरह काम करती है। तो मैं उसको क्लोज करता हूँ। सबसे पहले वो ही हैश टैग इंक्लूड एज स्ट्रीम, मतलब ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। हैश टैग इंक्लूड एज स्ट्रीम फाइल हटने के लिए यूज़ होती है। CSTLIB ये यूज़ होती है रैंडम नंबर के लिए, रैंडम जनरेटर के लिए। सी टाइम यूज़ होती है टाइम जीरो के लिए। और कोनियो डॉट एच हमने इसमें यूज़ किया है गैच के लिए। और आगे यूजिंग नेम स्पेस STD। यहाँ पे हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस इनिशियलाइज करवाए हैं। वो क्या है? रोज 7 है, कॉलम 7 है, मैक्स लाइफ 3 है। और यहाँ पे हमने फंक्शंस के प्रोटोटाइप को भी यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। ये है एस रैंड टाइम टेबल। एस रैंड में ये क्या काम करता है? एस रैंड टाइम टेबल बेसिकली ये काम क्या करता है कि जब भी आप गेम को स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका प्लेयर, एनिमी, ऑब्स्टेकल की गेट है, हर दफ़ा रैंडम नंबर पर ही प्लेस होगा। मतलब आपने एक दफ़ा गेम स्टार्ट की है कि ये आपका सपोज कर लें रो 1 कॉलम 1 पर है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस गेम को स्टार्ट करेंगे पॉसिबल है कि वो किसी भी रैंडम नंबर पे कोई भी मतलब हो सकती है, 5 कॉलम और 6 रो हो। मतलब इसी तरह रैंडम नंबर पर ही प्लेस होगी। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एस रैंड बेसिकली दो चीज़ें हैं, एस और रैंड। एस मतलब सीड है, रैंड मतलब रैंडम है। रैंड क्या करता है? रैंड बेसिकली रैंडम नंबर को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली जनरेटर एक किस्म का रैंडम नंबर प्रोड्यूस करने का। इसको रैंडम नंबर स्टार्ट करने के लिए एस रैंड को जो भी रैंडम नंबर चाहिए होगा वो एस रैंड देगा। एस रैंड आपको कहाँ से देगा? टाइम जीरो से। टाइम जीरो कौन सा टाइम है? मतलब जो आपका PC लैपटॉप पे जो भी आपका करंट टाइम चल रहा होगा उसमें वो उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेगा, उसको फिर आगे एस रैंड में शिफ्ट कन्वर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। एस रैंड फिर रैंड को कर देगा ताकि वो रैंडम नंबर जनरेट कर सके। फिर यहाँ पे हमने कुछ इनिशियलाइज करवाए वेरिएबल, जैसे मैप, प्लेयर रो, कॉलम, एनिमी रो, कॉलम सारा। ये है हमारा हेडर कॉम्प्लेक्स ट्रिगर का। जैसे हम गेम स्टार्ट करेंगे ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा। और ये आपको सिस्टम पोस्ट क्या है? मतलब जैसे ही आपने एक ट्रिगर फाइंड किया, ट्रिगर जैसे ही फाइंड करेंगे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब आपने ट्रिगर फाउंड कर दिया। नीचे आपको मैसेज भी हो जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही आप इनपुट देंगे तो वो आपका गेम वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से रुकी थी। ये है हमारे गेम की मेन लूप, मेन कंडीशन। मेन कंडीशन क्या है कि मतलब आप अगर लेवल 3 तक जाएंगे और आपकी लाइफ ज़ीरो हो, 0 से ज़्यादा होंगी तो मतलब आपकी एक कंडीशन लूप चलता रहेगा। ये आपको डिस्प्ले करेगा आपका लेवल जो भी होगा। ये हमने फिर से कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं। टोटल ट्राइयर इज इक्वल टू लेवल प्लस टू ट्रैप्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या है? जैसे आपने एक लेवल पार कर लिया, अब दूसरे लेवल पे चले गए,
तो हर लेवल के साथ आपके ट्रिगर भी लेवल प्लस टू हो जाएंगे। मतलब लेवल की वैल्यू अपने ऊपर 1 रखिए तो 1 + 2 3 हो जाएंगे ट्रिगर। पहले लेवल में आप कितने होंगे, दूसरे में जाके आपके और ज़्यादा हो जाएंगे ट्रिगर। ट्रैप्स भी इसी तरह, ऑब्स्टेकल भी इसी तरह, तीसरे में उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस कॉल करवाए हैं। पहले फंक्शन में जाके देखते हैं क्या है। ये इस फंक्शन में हम आ गए हैं। इस फंक्शन में बेसिकली हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है। नेस्टेड लूप से क्या है फ़ायदा हुआ, मतलब रो आपके 7 है और कॉलम भी आपके 7 है, तो रो 7, 7 कॉलम 7 रो पर आपको डॉट मतलब एम्प्टी ही शो होगा। अभी इसमें कोई आइटम, कोई ऑब्स्टेकल, कोई की, कोई कुछ नहीं हमने प्लेस किया। वो सारा प्लेस होगा इस फंक्शन से, प्लेस आइटम वाले। इस फंक्शन में आप आए हैं, हमने पहले कंडीशन दी है प्लेस ज़ीरो, मतलब ज़ीरो आपका हमेशा लेस देन होगा काउंट, क्योंकि हमने काउंट को बंद किया हुआ तो कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। यहाँ पे हमने रैंड यूज़ किया। रैंड क्या है, रो मतलब आपका 7 है और कॉलम भी आपकी 7 है, तो आपकी रो और कॉलम में से रैंडम नंबर चूज़ करेगा। उस रैंडम नंबर पे जाके, रैंडम नंबर अगर आपका एम्प्टी हो, उस रैंडम नंबर पे जाके ये आपकी आइटम प्लेस कर देगा। आइटम कौन सी हमने ऊपर बताई हुई है, कॉल की हुई है, उसको बताई हुई है। ये आपका ट्रिगर है, ऑब्स्टेकल, एनिमी, जी की आपका उस प्लेस रैंडम नंबर पे जाके प्लेस हो जाएगा। ये है एक हमारी कंडीशन। ये कंडीशन क्या है, मतलब अगर मैप के प्लेयर, मतलब जिस भी जगह पे आपका प्लेयर खड़ा है, मतलब आपका जो भी कॉलम है रो है रैंडम नंबर पे, वो जाके आपका रैंड से पहले चूज करेगा रैंडम रो, फिर रैंडम कॉलम चूज करेगा, फिर उस जगह पे जाके आपका प्लेयर भी मतलब प्लेस कर देगा। ये कंडीशन भी उसी तरह काम करेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेस की जगह एनिमी प्लेस होगा। ये आपका लूप, एक और लूप है आपका कंडीशन। कंडीशन क्या है, हमारा आपकी गेम मतलब ओवर ना हुई हो, चलती रहे और आपकी ट्रिगर फाउंड लेस देन टोटल ट्रिगर की हो और आपकी लाइफ जीरो से ज़्यादा हो, तो आपकी लूप चलती रहेगी। सिस्टम CLS यहाँ पे हमने यूज़ किया ताकि आपकी क्लियर स्क्रीन होती रहे जब भी मतलब आप गेम स्टार्ट करें। यह आपका स्कोर कार्ड है। यहाँ पे हमने फिर से एक फंक्शन कॉल करवाया है। इस फंक्शन में जाके हम देखते हैं डिस्प्ले मैप। इसको इस मैप में, इस फंक्शन में सबसे पहले आपको मैप लिमिटेड विजन शो होगा, डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज़ किया है। ये फंक्शन बेसिकली काम क्या करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। गेम को स्टार्ट किया, ये देखें, ये हम प्लेयर के हम ना सिर्फ सराउंडिंग में एक एक टाइल, हर डायरेक्शन में एक एक टाइल को हम देख सकते हैं कि उस टाइल में आपका जो भी चीज़ होगी, मतलब इस इधर देखें तो आपके पास की है आपके सराउंडिंग में एक एक टाइल के करीब। वो आगे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जी है, गेट मतलब आपके शो होगा। एक एक टाइल में जो भी होगा प्लेस वो हमें शो होगा, उसके अलावा हमें क्वेश्चन मार्क शो होगा। इस फंक्शन का ये फ़ायदा है हमें। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूँ। जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होगा लूप, आई हमारा ज़ीरो है, सपोज कर ले हमारी प्लेयर रो 3 है, तो 0 - 3 तो -3 होगा। ABS जो है फंक्शन आप -3 और 3 + 3 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह J - B कॉलम भी यही है। ये फंक्शन आपका ये काम करता है। फिर आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हैं। फिर नीचे एक और फंक्शन कॉल किया है मूव प्लेयर का। इस फंक्शन में हमने पास बाय रेफरेंस यूज़ किया। पास बाय रेफरेंस क्या है, मतलब जैसे ही आप गेम को स्टार्ट करेंगे, आप अपना ट्रिगर्स में इंक्रीज करें, अब स्कोर में आपका इंक्रीज होगा, आपका ट्रिगर में इंक्रीज होगा, वो एक्चुअली में ही पूरे कोड में चेंज होगा। इससे हमें ये फ़ायदा है पास बाय रेफरेंस से। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया करेक्टर मूव इक्वल टू गेट। गेट बेसिकली क्या काम करता है कि मतलब यूज़र ने इनपुट दिया, इनपुट अगर पॉसिबल हुआ, मतलब उसने इनपुट दिया लेफ्ट जाने का, अगर तो लेफ्ट जाना पॉसिबल हुआ तो आपका इंस्टेंटली उस तरफ मूव हो जाएगा बगैर एंटर के बटन को प्रेस किए। यहाँ पे हमने फिर से दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं। तो उसको हमने वैल्यू दिया न्यू रो इज इक्वल टू रो, न्यू कॉलम इज इक्वल टू कॉलम। ये भी यही काम करेगा कि जो भी इनपुट दिया उसको चेक करेगा, अगर वो पॉसिबल हुआ हो, पॉसिबल होगा तो हम उसको ओके कर देंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कंडीशन हमने लगा दी है कि अगर इनपुट W होगा तो हमारी रो माइनस हो जाएगी, S होगा तो रो प्लस से, A होगा तो कॉलम माइनस, D होगा तो कॉलम प्लस हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी बाउंड्री चेक करेगी, मतलब अगर आपका प्लेयर इन बिल्कुल बाउंड्री के करीब खड़ा और लेकिन फिर भी आपका इनपुट
इनपुट पीछे से यूज़र दे रहा है कि बाउंड्री से बाहर जो होता है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकेगा। ये कंडीशन ये काम करती है। ये कंडीशन ऑब्स्टेकल चेक करेगी। ऑब्स्टेकल में भी आप करीब उससे कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये कंडीशन आपकी ये काम करेगी, मतलब आप गेट के पास पहुंच गए हैं लेकिन आपके पास की नहीं है, तो आप गेट से पास नहीं होंगे, मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकेंगे। ये आपको ये डिस्प्ले कर देगा गेट लॉक्ड फाइंड द की। ये कंडीशन अगर पॉसिबल हुआ होगा तो पॉसिबल होगा तो ये आपके मूवमेंट कर देगी उस जगह पे जाके, उस डायरेक्शन में जाके, और पीछे आपका एम्प्टी ही शो होगा। अभी यहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन आपका प्लेयर उस जगह पे नहीं मूव होगा। पी आपका उसी पी स्टिल रहेगा आपका। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन आपका पी नहीं वहाँ से लेगा। ये डायरेक्शन आपकी ट्रिगर चेक करेगी, अगर आपने फाउंड कर लिया हो तो आपको ट्रिगर फाउंड फाउंड का डिस्प्ले कर देगा। फिर आपके स्कोर में भी +10 इंक्रीमेंट कर देगा। इस कंडीशन में एनिमी चेक करेगा, अगर आप एनिमी से कॉन्टैक्ट हुए हैं तो आपको डिस्प्ले कर देगा ट्रैप लोस्ट 1 लाइफ, और आपकी लाइफ भी कम -1 कर देगा। ये कंडीशन आपकी की चेक करेगा, अगर मतलब आपने की कलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा की कलेक्टेड। की को भी ट्रू कर देगा बूलियन में जाके। ये कंडीशन आपकी चेक करेगी, मतलब आपके पास की भी है और आप गेट के पास पहुंच गए तो आपको डिस्प्ले कर देगा गेट अनलॉक्ड, और आप नेक्स्ट लेवल पे मूव हो जाएंगे। ऊपर इस जगह पे आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन आपका पी वहाँ पर स्टिल रहेगा जहाँ पे पहले था। इस लाइन का मतलब ये है कि आपका पी भी उस डायरेक्शन पे चला जाएगा जहाँ पे मूव आपने किया हो, अगर पॉसिबल हो उस जगह पे जाना तो। वापस ऊपर आते हैं। ये हमने यहाँ पे वो फंक्शन कॉल किया, हम इसको भी जाके देखते हैं मूव एनिमी वाले में। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया है एक करेक्टर, उसको हमने यहाँ पे बता दिया रैंड को कि आपने 4 में से ही कोई भी रैंडम नंबर चूज करना है। यहाँ पे हमने वही मूव प्लेयर वाला किया हुआ है काम। चेक करेगा कि पॉसिबल हुआ वो मूव करना है उस जगह पे तो मूव कर लेगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर रैंड आपका रैंडम नंबर चूज करेगा 1 तो रो आपकी माइनस हो जाएगी, मगर 1 करेगा तो रो प्लस हो जाएगी, 2 करेगा तो कॉलम माइनस हो जाएगी, 3 करेगा तो कॉलम प्लस हो जाएगी। इस कंडीशन का ये है मतलब। ये कंडीशन आपकी चेक करेगी बाउंड्री, अगर पॉसिबल हुआ होगा तो हम उस जगह मूव कर देंगे, अगर नहीं बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े हैं लेकिन फिर भी रैंडम नंबर आपका कह रहा हो कि बाउंड्री से पार जाना है, लेकिन इस कंडीशन से आप बाउंड्री के पार नहीं जा सकोगे। ये कंडीशन आपकी ऑब्स्टेकल गेट की चेक करेगा। आप उससे कांटेक्ट करेगा लेकिन उसको कुछ उससे कांटेक्ट नहीं कर सकेगा, मतलब ऑब्स्टेकल के करीब आपका एनिमी पहुंच गया है, ऑब्स्टेकल या गेट की या ट्रायंगल एक्स के करीब पहुंच जाएगा लेकिन कांटेक्ट नहीं उससे कर सकेगा। रैंडम नंबर उस तरफ चला गया तो आपकी डायरेक्शन भी उस जगह पे चेंज हो जाएगी, आपका एनिमी ई भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और पीछे आपका एम्प्टी ही मतलब डॉट ही शो होगा। यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, अगर तो आप कांटेक्ट हो आप प्लेयर के कांटेक्ट हो गया एनिमी से तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा एनिमी कोट यू लॉस्ट 1 लाइफ, और आपकी लाइफ -1 हो जाएगी। इस कंडीशन में ये है, मतलब एनिमी रो इज इक्वल टू एनी प्लेयर रो एंड एनिमी कॉलम इज इक्वल टू प्लेयर कॉलम, तो आपकी लाइफ माइनस हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ 0 हो गई है तो 0 या इक्वल 0 से कम, या 0 कम तो होगी नहीं, 0 के बराबर होगी तो आपकी सारी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी गेम खत्म हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको इसमें आपको लेवल का बता रहा है कि आपका लेवल को, मतलब आपने एक लेवल कंप्लीट कर लिया है तो ये आपको कंडीशन आपको उस लेवल का बताएगा, मतलब आपने लेवल कंप्लीट कर लिया है, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे और आपका स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा, लेवल भी आपका +1 हो जाएगा। अगर तो आपने ये अगर तो आपने एक लेवल सारे तीनों कंप्लीट कर लिया, यहाँ अगर आपकी सारी लाइफ्स खत्म हो गई तो आपको ये गेम समरी बता देगा, टोटल स्कोर जो भी आपका होगा, टोटल लेवल कंप्लीटेड जितने होंगे आपको बता देगा सारा। ये हमारा आखिरी फंक्शन सेव गेम का।
इस फंक्शन में हमने सारी अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर दी। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमारा स्कोर है, जो हमारा लेवल है, वो हमने आके इसमें सेव कर दिया है। ये गेम समरी वाले फाइल में आके सेव हो गया। हमने इसको अपेंड मोड में ही रखा है ताकि चेंजिंग इसमें मतलब होती रहनी है, तो इसलिए हमने इसको अपेंड मोड में रखा है। तो ये था हमारा ट्रेजर हंटिंग गेम का पूरा कोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।